जय हिंद दोस्तों। चाइना मालदीव्स के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के ये आ रही है कि चाइना और मालदीव्स के बीच में एक सीक्रेट मिलिट्री वर्क्स चल रही है इन द नेम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। आपको बता दें कि जब चाइना के विजिट में जब मोहम्मद मोइजू जब गए थे जनवरी के टाइम में, उस वक्त चाइना और मालदीव्स के बीच में मल्टीपल्स एग्रीमेंट हुए, मल्टीपल्स प्रोजेक्ट को लेकर डीले साइन हुई। उसी में से एक था एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट और इसको लेकर जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीक्रेट मिलिट्री वर्क्स इन द नेम ऑफ एग्री प्रोजेक्ट, मालदीव्स ऑपोजिशन रेजेस अलार्म ओवर चाइनीज प्रेजेंस। क्योंकि यहाँ पर मालदीव्स के जो ऑपोजिशन है, मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके जरिए चाइनीज मिलिट्री या चाइनीज ट्रूप जो है उनकी प्रेजेंस मालदीव्स में बढ़ सकती है और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकता है। क्योंकि मालदीव्स के जो लीडर है, ऑपोजिशन लीडर, वो ये मानते हैं कि दे आर नॉट कमिंग टू प्लांट ट्रीज। एक्चुअली इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद मिलिट्री एक्टिविटीज में को लेकर यहाँ पर इंगेजमेंट बढ़ाना है, खासकर इंडिया को काउंटर करने के लिए। सो पूरी कहानी क्या है, शुरुआत से समझते हैं। एक्चुअली 28 मार्च के दिन में मालदीव्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्री जोन और चाइना की चाइनाज हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी दोनों के बीच में एक MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये साइन किया जाता है जिसमें ऑन द पेपर तो लिखा हुआ ये है कि ये बेसिकली लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए मालदीव्स का जो एक आइलैंड है उथुरु थीला फल्हू, ये जो आइलैंड है, इससे अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको जस्ट यहाँ आपको दिखाई देगा उथुरु थीलू फाल्हू। ये बड़ा अजीब सा नाम है। ये कुछ इस तरीके का जूम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके आपको दिखाई दे सकता है। और ये जो आइलैंड है ये बेसिकली इंडिया से ज्यादा क्लोजेस्ट है, बहुत नजदीक है और ये नॉर्थन साइड के बिल्कुल ये उस तरफ लोकेटेड है। तो इस MOU में MIDF और चाइनीज कंपनी दोनों मिलकर यहाँ पर एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन क्रिएट करेंगे। ऐसी बातें इस पेपर में, इस डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई है। लेकिन जो ऑपोजिशन लीडर है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ये जो चाइनीज कंपनी है, चाइना हार्बर इंजीनियरिंग, ये यहाँ पर एग्रीकल्चर जोन क्रिएट करने के लिए नहीं आ रहे, यहाँ पर कोई प्लांट ट्रीज के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ पर बट विल डू मिलिट्री वर्क। अपनी मिलिट्री पर्पस के लिए, इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना जो है यहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, खासकर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन क्रिएट करके। तो ये जो पूरी बातें हैं, MDP के जो चेयरपर्सन है, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के जो चेयरपर्सन फियाज इस्माइल, इन्होंने यहाँ पर ये बातें कही है। इवन की यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये सजेस्ट कर रहे हैं दैट द कंपनी मे बी इन्वॉल्व इन मिलिट्री एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द लार्जर फॉरेन कंट्रीज। और जो लार्जर फॉरेन कंट्री है ये इंडिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो चाइनीज कंपनी है, चाइना हार्बर इंजीनियरिंग, इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताते, क्योंकि यही कंपनी अब मालदीव्स के साथ मिलकर काम करने वाली है। आपको बता दें सबसे पहली बात, ये कंपनी श्रीलंका में भी पहुंची थी 2020 के राउंड की हम बात कर रहे हैं, और खासकर हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको डेवलपमेंट करने के लिए। और ये बाद में जाकर यही कंपनी है जो लैंड रिक्लेमेशन के लिए जिम्मेदार था श्रीलंका में। और उसके बाद में चाइना जो है हम्बनटोटा पोर्ट का, वो पता होना चाहिए, 99 ईयर्स के लीज में लिया गया है। और एक आज के टाइम में भी, अभी तो फिलहाल तो सही है, लेकिन एक डेट इश्यूज क्रिएट उस टाइम में कर दिया गया था। यहाँ तक कि 2018 की बात करें, बांग्लादेश ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। ये बेसिकली जो कंपनी है चाइना हार्बर इंजीनियरिंग, ये ब्राइबरी एलिगेशंस में इन्वॉल्व था। इसको लेकर यहाँ पर बांग्लादेश ने ब्लैकलिस्ट किया था। इसके अलावा भी हम देखें तो ये जो चाइना हार्बर इंजीनियरिंग है, ये बहुत सारे इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि इसके जरिए डायरेक्टली मिलिट्री टाइज को कहीं न कहीं बढ़ाना चाहता है। और ये बेसिकली मालदीव्स का जो अखबार है अधादू, इनकी तरफ से ये सारी बातें बोली गई है। यहाँ तक कि US ने भी 2020 के टाइम में चाइना हार्बर इंजीनियरिंग के अगेंस्ट एक्शन लिया था। और ये जो बेसिकली एक्शन था, ये साउथ चाइना सी में लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर जो इशू क्रिएट हो रहा था, उसको लेकर यहाँ पर US ने इसके खिलाफ एक्शन लिया था। और ये जो तमाम जो चीजें है ना, डेवलपमेंट तब निकल के आ रही है जब भारत की तरफ से जो ट्रूप्स मालदीव्स में आज के टाइम में है, वैसे तो फर्स्ट फेज 29 फरवरी को भारत आ चुका है और इसके बदले यहाँ पर सिविलियन फर्स्ट फेज वाले मालदीव्स पहुंच भी चुके हैं। लेकिन जो फाइनल जो लास्ट फेज होने वाला है 10 मई, इसको लेकर यहाँ पर मोहम्मद मोइजू ये कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग जो ट्रूप्स है ये अप्रैल तक में, इसी मंथ में ये सारे रिप्लेस कर दी जाएंगे सिविलियन के साथ में। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि मालदीव्स में रिसेंटली अभी वाटर क्राइसिस जैसी सिचुएशंस रिसेंटली देखा गया और इसके लिए चाइना ने मालदीव्स को 1500 टन तिब्बत ग्लेशियल वाटर्स को सप्लाई किया फिलहाल अभी मालदीव्स के आइलैंड में। लेकिन ये सबसे बड़ा कंसर्न क्यों है, व्हाई इट इज मैटर ऑफ कंसर्न? देखिए, इंडिया के
के सबसे जाने माने कह सकते हैं जियो स्ट्रेटेजिस्ट ब्रह्माचलनी, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि चाइना इज एग्रेसिवली इंगेज इन मैपिंग द इंडियन ओशन बेड। जो इंडियन ओशन हमारा है, यहाँ पर देख सकते हैं जो सी सरफेस है, जो नीचे वाला जो पोर्शन जिसे हम बेड करते हैं BED, चाइना एक लंबे टाइम से अपनी जासूसी शिप के जरिए मैपिंग करने की कोशिश करता है। इवन कि यहाँ पर बैथीमेट्रिक, जिसे इन शॉर्ट हम हाइड्रोग्राफिक भी कहते हैं, डेटा यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ जो सबमरीन ऑपरेशंस है इसको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सके। और ये जो तमाम जो चीजें है ना, वो इंडिया के लिए कंसर्न्स हो सकता है और चाइना इसके लिए मालदीव्स की हेल्प ले रहा है। और मालदीव्स में रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि आज से एक मंथ पहले जब चाइना का एक जासूसी जहाज यहाँ पर डॉक किया, और डॉक करने के बाद में फिलहाल अभी तक भी ये इंडियन ओशन में ही ये मंडरा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि 2019 के टाइम में भारत और मालदीव्स के बीच में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे साइन हुआ था, और इन्होंने यहाँ पर मालदीव्स ने यहाँ पर ये कहा कि हम इसे रिन्यू नहीं करेंगे इस एग्रीमेंट को। और क्योंकि ये 6 महीने पहले बोला जाता है, तो ये जून के टाइम के आसपास में एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो ये 6 मंथ पहले इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया। ये दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, और इसके जगह पर अब चाइनीज जो कंपनी है वो यहाँ पर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना चाह रही है, और वो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के माध्यम से ये बिल्कुल आगे आने वाले टाइम में करने वाली है। और रिसेंटली आपने भी देखा होगा, और हमने प्रीवियस वीडियोस में ये भी बताया कि बहुत सारे ऐसे शिप है, बहुत सारे ऐसे जासूसी जहाज है चाइना के, जिसमें युआन वांग 3 है और जियांग यांग होंग 3 जो मालदीव्स में डॉक किया था। इसके अलावा जियांग यांग होंग 1 और डा यांग हाओ, ये भी रिसेंटली इंडियन ओशंस में फिलहाल अभी मंडरा रहे हैं। और इसलिए इसका मेन पर्पस ये था कि रिसेंटली जो अग्नि प्राइम लॉन्च किया गया है, इसको लेकर इसे मालूम था, ये चाह रहा था कि किसी भी तरीके से सबमरीन की जो सिग्नेचर्स हैं, कौन सी मिसाइल्स इंडिया अभी लॉन्च करने वाला है, क्या क्या एसेट्स फिलहाल अभी पाइपलाइन में, इसको लेकर यहाँ पर जासूसी जहाज मंडरा रहे हैं। और रिसेंटली यहाँ पर चाइना और मालदीव्स के बीच में एक फ्री मिलिट्री डील भी साइन हुआ है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मालदीव्स इस डील के जरिए नॉन लीथल वेपन्स जो है चाइना से ले सकता है। इस नॉन लीथल वेपन्स में फॉर एग्जांपल की टीयर गैस, पेपर स्प्रे, चाकू छुरी जैसे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हो सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ा कंसर्न निकल के आता है कि रिसेंटली यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को लेकर मालदीव्स और चाइना जो आज के टाइम में एक साथ में है, और एक वक्त था जब मोहम्मद मुझे ये कह रहे थे कि यहाँ पर ना इंडियन ना ही चाइना, किसी भी की जो ट्रूप्स है, किसी देश के ट्रूप्स यहाँ पर नहीं रहेंगे। और इंडिया को भी ये कहा गया दिल्ली मस्ट लीव बिग ब्रदर अप्रोच, इसी बातें निकल के आ रही थी। लेकिन चाइना की जो चालाकी है या मालदीव्स जो मिली भगत है चाइना के साथ में, ये आगे आने वाले टाइम में ये मालूम चल सकता है कि चाइनीज ट्रूप्स जो पर्सनल है, इनकी प्रेजेंस मालदीव्स में देखी जा सकती है एज अ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जोन जो क्रिएट करने की बात की जा रही है इस माध्यम से। और इसके अलावा भी हम देखें तो यहाँ पर वांग लिसिन जो एम्बेसडर है मालदीव्स में, इन्होंने यहाँ पर फिलहाल अभी मालदीव्स के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसमें 10 सिविल व्हीकल्स या इन शॉर्ट कहें कि जो बसेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किया गया, व्हीकल्स डोनेट यहाँ पर किया गया है। तो ऐसी फ्री की जो चीजें हैं वो आज के टाइम में चाइना मालदीव्स को दे रहा है। लेकिन मालदीव्स ये भूल गया कि कोई भी चीजें दुनिया में फ्री नहीं होती, हर चीज की कॉस्ट आपको आज नहीं तो कल पे करना ही होता है। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा, ये आज का आर्टिकल से 4 अप्रैल शाम के 8:10 में, जब इंडियन टूरिस्ट, आपको बता दें कि मालदीव्स के टूरिस्ट लिस्ट में इंडिया की जो रैंकिंग है बिल्कुल जहां एक टाइम में फर्स्ट था, आज के टाइम में अगर रैंकिंग देखेंगे तो 5th 6th में आपको मिल जाएगा। पहले जो पोजीशंस में है ये आपको चाइना ही मिलेगा 69, लेकिन बिना कहे रशिया जो है वो 63,000 टूरिस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये डेटा कब की बात कर रहे हैं, अप्रैल 3 तक का डेटा है, उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद में यूके है, इटली है, जर्मनी, उसके बाद आपको इंडिया मिलेगा। और इसी के लिए यहाँ पर मालदीव्स के जो मिनिस्टर हैं इन्होंने कॉल किया इंडिया को एज अ फ्रेंड, कहा कि दोस्त कि हमारी जो इंडियन टूरिस्ट है वो डिक्लाइन हो रही है, इसके लिए आप हमें टूरिस्ट भेज सकते हैं। ऐसी बातें भी कुछ मीडिया आउटलेट्स निकल के आ रही है। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़, वो रिसेंटली सॉफ्ट वर्जन भी देखा गया, भारत से गुहार लगा रहा है कि हमें 400 जो मिलियन मेरे ऊपर कर्ज है भारत का, वो हमें आप इसके लिए रिलीफ प्रोवाइड करें। फिर इसके बाद से डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से जो बुल्ली वाला जो स्टेटमेंट था मोहम्मद मुइज़ का, इनके रिस्पॉन्स में ये भी कहा गया कि बुल्ली अगर कोई देश करता है तो किसी देश को $400 मिलियन फ्री एज ए ग्रांट दिया नहीं करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर भारत हर टाइम हेल्प किया, चाहे कोविड-19 की बात करें, चाहे वाटर क्राइसिस के टाइम वाटर सप्लाई करने की बात करें, हर एक सिचुएशंस में भारत हेल्प किया है। लेकिन फिलहाल अभी मोहम्मद मुइज़ का खासकर चाइना की तरफ इंक्लाइनेशंस, और रिसेंटली ये जो एग्री प्रोजेक्ट के माध्यम से सीक्रेट मिलिट्री वर्क्स की जो बातें वो निकल के आ रही है, इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।